Hello everyone, welcome back in science tutorial क्लास 8 चैप्टर सेकंड। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसको मैं पहले जो है आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका, ताकि आप पूरा अच्छे से समझ जाए। हालांकि ये पहले भी मैंने बात बताई हुई है। तो करंट टॉपिक है आज अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड is नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान से समझिए, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड। नाइट्रोजन को, कौन से नाइट्रोजन को? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसके कंपाउंड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो है उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। चलिए समझते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, मोस्ट अबंडेंट गैस, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस। 78% ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पर है? वो हमारे एटमॉस्फेयर में है। जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के अंदर है। ओके, ये जो है अपने अर्थ सरफेस है, और यहां पर जो है ये प्लांट्स है। समझ गए होंगे आप इस बात को। ओके, अब ये जो नाइट्रोजन है, क्या ये हमारे लिए जरूरी है? आपने पढ़ा है ऑक्सीजन जरूरी है हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए, वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। CO2 जो है आप रिलीज करते हो, चलो आपको इसके बारे में पता है। क्या नाइट्रोजन की भी कोई रिक्वायरमेंट है? हम बिल्कुल है जी। तो देखिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी है, वाई नाइट्रोजन इज एसेंशियल और रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, एंजाइम्स, ओके, न्यूक्लिक एसिड, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब जो है, इन सब को बनाने के लिए, ये तीनों देखिए बॉडी का ही पार्ट है, और बॉडी के अंदर ये सभी काम इनके प्रेजेंस में होते हैं, इनसे होते हैं। तो इनको बनाने के लिए क्या चाहिए हमको चाहिए नाइट्रोजन। तो जाहिर सी बात है हमें ले लेनी चाहिए फिर एटमॉस्फेयर से? नहीं, नो वन कैन यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सके, डायरेक्ट ले सके। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इसको डायरेक्ट। अब सभी ऑर्गेनिज्म, सभी एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को, प्लांट्स को जरूरी है प्रोटीन और एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए उनको? नाइट्रोजन। डायरेक्ट वो ले नहीं सकते, मतलब ये प्लांट डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट ये प्लांट नहीं ले सकता। नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन इस नाइट्रोजन को ये प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ना ही कोई एनिमल, ना ही कोई ह्यूमन बीइंग जो है उसको ले सकता है। तो क्या करें? तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कौन से प्लांट? लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब जिनके अंदर बनती है फलियां। उन प्लांट की जो रूट्स होती हैं, उस रूट के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। राइजोबियम को आप जरूर याद रखें। राइजोबैक्टीरियम जो है या राइजोबियम जो है उसको जरूर याद रखें।
ये जड़ों में मिलता है। जो रूट्स होती हैं उसके अंदर रूट नोड्यूल्स होती है, छोटी छोटी गांठें होती हैं। कौन से प्लांट्स के अंदर होता है ऐसा लेग्यूम्स में होता है। लेग्यूम्स जिनमें फलियां बनती है, लेग्यूमिनोस जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, तो वहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया ऐसा है जो इस नाइट्रोजन को यूज कर सकता है। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ओके, इसको राइजोबियम ने, किसने, राइजोबियम ने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इसके कंपाउंड के अंदर। ओके, राइजोबियम जो है उसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इसके कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, नाइट्राइट, NO3, नाइट्रेट, क्या, ये NO2 होता है, ये NO3 होता है। अब देखिए क्या चेंज हुआ, यहां नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 है, अभी वो क्या बन गया, वो NO2 NO3 बन गया, नाइट्राइट नाइट्रेट बन गया। समझ गए आप इस बात को। इस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसको, या फिर एक और फॉर्म है NH3 जिसको बोलते हैं अमोनिया। इस फॉर्म में, इन तीनों फॉर्म के अंदर प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अब प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे यहां से NH3 की फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में, NO3 की फॉर्म में। एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट ने क्या बनाई, अपनी प्रोटीन बना ली। अब आप जानते हो जो कैटल्स, जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो इसको यूज करेंगे, तो उनको जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन मिल जाएगी। उनके बॉडी के अंदर जो एंजाइम जरूरी है वो बन जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड के लिए जो जरूरत होती है नाइट्रोजन की वो बन जाएंगे। और ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, इसकी फलियां कंज्यूम करेगा। जो ग्रेन, जो अनाज इसमें लगेगा उसको यूज करेंगे हम। ओके, जो पल्सेस, दालें जो लगेगी उसको यूज करेंगे हम। तो हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो हमको मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग और कैटल्स जो होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। अब जब इनका डेथ होगा, जब ये मर जाएंगे, तो इनकी बॉडी से फिर से नाइट्रोजन किस फॉर्म में, NH3, क्योंकि इनकी बॉडी में NH3 बन गया था, NH3 फॉर्म में गया था। और इनकी बॉडी के अंदर NH3 वैसे भी बनता है, नाइट्रोजन को यूज करने की वजह से अमोनिया बनती है। ओके, हमारा जो यूरिन होता है उसके अंदर अमोनिया कुछ क्वांटिटी में अवेलेबल है। ओके, तो NH3 है, NO2 है, NO3 है। इस फॉर्म में ये वापस कहाँ चला जाएगा, मरने के बाद एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो जितनी नाइट्रोजन हमने एटमॉस्फेयर से ली, उतना ही नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में चली गई। समझ गए होंगे। इस पूरे साइकिल को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आप इस बात को अभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, आवर एटमॉस्फेयर has 78% of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms. तो ये भी हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है। जैसे आपको अदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वैसे नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। क्यों चाहिए आपको, आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए। प्लांट्स को क्यों चाहिए, उसका क्लोरोफिल बनाने के लिए। न्यूक्लिक एसिड, क्या आपने DNA RNA सुना होगा, तो वो जो N आ रहा है, DNA RNA, वो N नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड। वाइटामिन्स जो है उसको, उसके लिए भी जरूरी है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस है, उसको कोई भी प्लांट और एनिमल जो है डायरेक्ट नहीं ले सकता। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे नहीं ले सकते। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, जैसे बताया आपको राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ओके, वो क्या कर सकते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, फिक्सेशन का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू यूजेबल कंपाउंड, और इट्स अ कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन को इसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। ओके, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, एक बार जब कन्वर्जन हो गया नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, इन दीज यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट, तो उनको प्लांट यूज कर सकते हैं, NO2 को, NO3 को, NH3 को, फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। नाइट्रोजन इज देन
यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। अब प्लांट क्या करेंगे, उस कंपाउंड को यूज करके NO2 को NO3 को वो क्या बनाएंगे, अपने प्रोटीन बना लेंगे। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स, एनिमल जो उन प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे और इस तरह से उनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन की थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिलमेंट हो जाएगी। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब ये प्लांट्स और एनिमल डेथ हो जाता है इनका, जब ये मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सोइल कन्वर्टेड नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है मर जाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इनके बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो मेंटेन रहता है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इसको साइकिल के फॉर्म में कैसे पढ़ें, तो देखिए एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया राइजोबियम ने उस N2 को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, NO2 NO3 के अंदर। ओके, अब क्या हुआ, बैक्टीरिया इन टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दिया। कंपाउंड जो है वो कहाँ चले गए, सोइल के अंदर चले गए। सोइल के अंदर ही तो है क्योंकि प्लांट कहाँ लगा हुआ, मिट्टी के अंदर। उसको क्या करेंगे, प्लांट्स यूज करेंगे, प्लांट्स को फिर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग यूज करेगा और उस तरह से उनको नाइट्रोजन मिल जाएगा। और फिर जब उनका डेथ हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी या वो अपनी बॉडी से कोई भी एक्सक्रीशन करते हैं तो नाइट्रोजन वापस रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ओके, और कुछ बैक्टीरिया जो है उसको वापस से गैस बनाकर रिलीज कर देते हैं। देखिए एक चीज़ और, एक तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, नाइट्रेट में और अमोनिया में। और एक जब बिजली कौंधती है, लाइटनिंग होती है, तब भी नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर की वो धरती के ऊपर पहुंचती है कंपाउंड की फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में, NO3 की फॉर्म में और अमोनिया की फॉर्म में। तो ये था आपका नाइट्रोजन साइकिल। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ओके, तो आपको एक बार फिर से बता दिया जाए, ये नाइट्रोजन है 78% और ये कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में। ओके, इसको कोई यूज नहीं कर सकता, ये प्लांट है। ओके, इसकी जो रूट्स हैं उसके अंदर कुछ नोड्यूल्स हैं। नोड्यूल्स का मतलब होता है गांठें, और ये नोड्यूल्स आपको किस में मिलेगी, सिर्फ लेग्यूमिनोस प्लांट्स के अंदर मिलेगी। लेग्यूमिनोस प्लांट्स, लेग्यूमिनोस प्लांट कौन से होते हैं, जिनके अंदर फलियां बनती हैं। ओके, दालें वाले मतलब पल्सेस प्लांट, जिनके अंदर दालें लगती हैं, दालें बनती हैं। अब यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, नाम क्या है उसका, राइजोबियम। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं लेकिन मोस्टली राइजोबियम। राइजोबियम ने क्या किया, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया किसके अंदर, NO3 NO2 NH3, नाइट्रेट नाइट्राइट एंड अमोनिया किया। अब इसको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर दिया। अब देखो सोइल के अंदर बन गई, ये सब क्या है, सोइल के अंदर। अब इसको एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने। प्लांट को यूज करेंगे कौन, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। हम तो दालें यूज करेंगे, उसमें लगने वाली फलियां यूज करेंगे। एनिमल्स डायरेक्टली उसको यूज करते हैं या उसके कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमको जो थोड़ी बहुत नाइट्रोजन चाहिए होती है न्यूक्लिक एसिड के लिए, एंजाइम के लिए, वो हमको फुलफिलमेंट हो जाएगी। फिर जब इनका डेथ हो जाएगा या ये जब भी अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं कोई वेस्ट मटेरियल, जैसे यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, तो उसके अंदर क्या निकलती है बाहर, अमोनिया या नाइट्रोजन प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर निकलता है। या फिर इनकी जब डेथ हो जाती है तो कुछ बैक्टीरिया जो है क्या करेंगे, इनके अंदर जो भी नाइट्रोजन जिस फॉर्म में भी थी, चाहे वो NO3 की फॉर्म में, NO2 की, NH3 न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, उसको वो वापस कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, नाइट्रोजन गैस के अंदर। तो जितनी नाइट्रोजन को लिया उतना नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। यह है नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।